आप कैसे कह सकते हैं कि आप आज़ाद मुल्क हैं? आप किसी सूरत में आज़ाद मुल्क नहीं हैं। कि आज़ाद होने की एक मिसाल हिंदुस्तान है कि 75 साल में हिंदुस्तान ने आज़ाद होने का ये फ़ायदा उठाया कि उस शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को, जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, कि जी आइए सी पैक में हिस्सा लीजिए और इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। ये टाइटल अब मोदी जी के पास है। मैं समझता हूँ कि हाईएस्ट चीजों पे जा चुका है, तो उसके इम्पैक्ट भी देख रहे हैं। हमारे साथ भारत है, बांग्लादेश हमसे आज़ाद होके जो है आज किधर निकल गया, और लेकिन हमारा ये जो कॉलोनियल नॉस्टैल्जिया ख़त्म नहीं हो रहा। आप कैसे कह सकते हैं कि आप आज़ाद मुल्क हैं? आप किसी सूरत में आज़ाद मुल्क नहीं हैं। जब आप आज़ाद होते हैं तो उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आज़ाद होने की एक मिसाल हिंदुस्तान है कि 75 साल में हिंदुस्तान ने आज़ाद होने का ये फ़ायदा उठाया कि उसने अपना जो कॉलोनियल बास जिसको आप कहते हैं बरतानिया, उसकी इकोनॉमी को क्रॉस करके रिप्लेस कर दिया। ये एक सबूत हो गया ना। तो हिंदुस्तानी कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं भाई, इधर आए, हम आपको गिन गिन के बता रहे हैं कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हैं, 10 साल में तीसरी बनने वाले हैं। हमने अपना जो है एक नया स्पेस पे मिशन जो है वो भेज दिया है। हम चांद पे जो है वो कदम रखने वाले हैं। हमने मुल्क के अंदर जो है इतने मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला है। हम अपने फैसले खुद करते हैं। IMF को हमने 20 साल पहले जवाब दे दिया था कि हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर आप कह सकते हैं कि यू आर मेकिंग योर ओन डिसीजंस। जिस तरह आपने बड़ी खूबसूरती से कहा कि भारत ने अपने साबिक बॉस इंग्लैंड को छुट्टी कर दी और उसकी जगह रिप्लेस कर लिया एज इकोनॉमी, तो बड़ी 5वीं इकोनॉमी। सो आप कैसे देखते हैं चौथी इकोनॉमी? आप कैसे देखते हैं हम कैसे इस गन से बाहर निकल सकते हैं? देखें जी, ये निकलने की दूर दूर तक जो है वो कोई आसार नहीं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि देखें, ये आपने अभी भारत की बात की तो ये बड़ी रेलिवेंट मिसाल है कि इस इशू पे यानी IMF और इंटरनेशनल इकोनॉमी में भारत कहाँ खड़ा है और कहाँ होना चाहिए, इस पे कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिसी में फ़र्क देखें आप कितना एक है। इन इश्यूज़ पे तो उनका कंसेंसस ऑफ ओपिनियन था कि हमें ये बैरूनी कर्जों से जान छुड़ा के खुद कफालती बुनियादों पे अपनी इकोनॉमी जो है उसको डेवलप करना चाहिए। मोदी जी जा रहे हैं फ्रांस, उससे पहले अमेरिका का भी विजिट बड़ा सक्सेसफुल रहा, तो इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? जुलाई में उनका ये विजिट भी है फ्रांस का। देखें सब, मैं बल्कि उसके सामने चीजें आ रही हैं। मोदी जी का जो था विजिट, वो तो एक लैंडमार्क विजिट था अमेरिका का। किसी भी फॉरेन डिग्नेटरी का मैं समझता हूँ इससे बड़ा प्रोटोकॉल मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था कि सिर्फ चंद लोगों ने, विंस्टन चर्चिल ने और नेल्सन मंडेला ने और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफा स्पीच दी कांग्रेस में, और यही टाइटल अब मोदी जी के पास है। मैं समझता हूँ कि हाईएस्ट चीजों पे जा चुका है, तो उसके इम्पैक्ट भी देख रहे आ रहे हैं। SCO में कंडेम उन्होंने BR बेल्ट एंड रोड, उसको भी कंडेम उन्होंने किया है। चाइना को सामने आ रहे, ताइवान की दूसरा कल्चरल सेंटर खुल रहा है मुंबई के अंदर, तो उसके असरात तो सामने आ रहे हैं। they are getting serious to confront China, matter of fact। उसके असरात भी सामने आ रहे हैं। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि फ्रांस भी आएंगे। फ्रांस इज अल्टीमेटली, फ्रांस इज अ पावर। अब देखें जो सर्कमस्टांसेस वहां पे, जो एक लूटमार का बाजार गर्म है, हो सकता है मोदी जी के जाने से पहले कुछ ठंडा हो जाए। लेकिन इस वक्त जब मेरे ख्याल में इंडिया हैज अचीव देयर टारगेट्स एज अ रीजनल पावर ऑफ द रीजन, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप और जो उस रीजन एशिया की लीडरशिप है, दे आर इन द हैंड्स ऑफ इंडिया मेरे ख्याल में। और उस दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा आने वाले दिनों में, जो मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका जूं चाइना के खिलाफ अपना पंजा टाइट करेगा, वहां से बिजनेस निकल के जो हमारे यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े लोग यहाँ पे जो CEOs हैं, वही बिजनेस उठा के चाइना से भारत ले जाएंगे, और भारत फिर उसके बाद एक अनटूट पोजीशन में आ जाएगा। अमेरिका का गुजारा नहीं होगा, अमेरिका विल बिकम डिपेंडेंट। और जिस तरह मोदी जी ने फिर कहा था कि टेक्नोलॉजी इनके पास है और हमारे पास यूथ है, और तो इंडिया विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। सारा बिजनेस इस वक्त, जिस तरह फार्मास्यूटिकल पूरी दुनिया का इंडिया में बन रहा है, इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज जो चाइना अमेरिका चाहता है वो कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर जो है वो चाइना में बन रहे हैं। और जब ताइवान पे जाएंगे तो उस पर मुश्किलात आएंगी। मेरे ख्याल में अगला जो चीजें आएंगी कि भारत में सेमी कंडक्टर ज्यादा बनेंगे,
और पूरी दुनिया फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगी भारत के ऊपर। आपने जब आपने अमेरिका की जंग लड़ी अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ, आपने कंटेनर्स में डॉलर लिए थे, कंटेनर्स में, उनमें से एक भी डॉलर नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त। लेकिन सर इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। अभी तो ये कह रहे हैं कि यूएई भी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, तो जापान की भी बातें की जा रही हैं। और दूसरी तरफ जी, प्रोजेक्ट नहीं है, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, यूएई वाले एयरपोर्ट खरीदेंगे आप। स्टील मिल रशिया खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, उन्होंने लगाई थी वो। अब आपके एसेट्स बिकेंगे, प्रोजेक्ट नहीं होंगे। आपको किसने कहा प्रोजेक्ट होंगे? एसेट्स बिकेंगे और वो देखें किस तरह चलाते हैं। हाँ, मोटरवे का प्रोजेक्ट कोरिया को आपने बेचा था, उनका अच्छा रहा प्रोजेक्ट, सुना है, तो मोटरवे पे रेट ही इतना ज्यादा है गाड़ियों का। शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को, जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के जी आइए सी पैक में हिस्सा लीजिए और इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि इंडिया इंटरेस्ट होगा? देखिए, पूछने वाली बात तो ये है कि सी पैक हमारे मामू की है जो हम बेच रहे हैं, बाहर लोगों को कह रहे हैं आज भी अब जा। सी पैक किसी और कंट्री की है, उनका कुछ और मनसूबा है। हम वो कहते हैं एक शेर होता है, उसमें एक शेर तो नहीं, कहावत है, कहते बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। शादी किसी की है, दीवाने हम हैं, क्योंकि पैसा आता है वहां से। ये मैं इस पे एहतजाज करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब, मैं एक तो उनको है कि इन जो मुस्लिम लीग नून है, इनकी हिस्ट्री है कि भारत से ये प्रैक्टिकली अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि सी पैक में उन्हें बाद में बुलाएं, इनवाइट करें। आप पहले अपने रिलेशनशिप ठीक करें। आपने एक बेबी स्टेप लिया था कि भारत के अंदर अपने हाई कमीशन में ट्रेड मिनिस्टर भेजा था, लेकिन ट्रेड नहीं किया, ये ज्यादती है। और जो जिस तरह के शवाहिद, जिस तरह की चीजें एक दूसरे के शक व शुबहात हैं एक दूसरे के खिलाफ, उनको दूर करने के लिए सॉलिड स्टेप लें। एतमाद का जो फुकदान है उसको ठीक करें। देखें, उसका जब मोदी जी का अमेरिका का दौरा था, वहां भी उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की। एससीओ के जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें भी उन्होंने फिर वही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की। तो ये सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि पहले वो जो अपने शकूक व शुबहात हैं उनको दूर करें, और उसके बाद ये किसी का देखें, जाती तौर पर पूछे तो अपने ट्रेड की बात करें। वो बीआरआई वाले, उनका अपना प्रॉब्लम है, उनका रोड इनिशिएटिव जो है उनका, चाइना वालों का, उनकी प्रोडक्ट है। आप उनकी प्रोडक्ट जो है वो बेचने की कोशिश ना करें, वो खुद बेच लेंगे, बड़े अच्छे सेल्समैन हैं, उनका अपना इंटरेस्ट है इस खित्ते के अंदर, सारा कुछ वो बड़ा बेहतर तरीके से करते हैं। आप अपनी बात सही तरीके से करें। बल्कि मुझे अफसोस है इस बात का, मैंने आपने बात कर दी एससीओ का जो जिसमें तकरीर की मोदी साहब ने हिंदी में की, रशिया वालों ने रशियन जबान में की, पुतिन ने। लेकिन हमारी रॉयल्टी जो है, जो ब्रिटिश रॉयल्स हैं हमारे, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इंग्लिश में तकरीर की। मैं हैरान था उसकी क्या वजह है। इतनी कमांड है इंग्लिश लैंग्वेज पर इनको, या इतना प्यार है ब्रिटिश अपने जो आका थे उनसे, इतना प्यार है कि अभी तक उस प्यार में हम दीवाने हैं। भारत और पाकिस्तान एक साथ ही आज़ाद हुए और आज़ादी के बाद दोनों के सामने एक खुला रास्ता था कि वो किस रास्ते को चुनना चाहते हैं। भारत ने वो रास्ता चुना जहां पर मेहनत, ईमानदारी और स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ एक कंट्री एज ए नेशन आगे बढ़ता है, जबकि पाकिस्तान ने वही पुराना सेटअप ही अपनाए रखा और कॉलोनियलिज्म की जड़ें पूरी तरह से नहीं काटी। आज भी पाकिस्तान के ऊपर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस के लोन हैं, जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान कभी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करा ही नहीं। हमेशा वो बाहर से लोन्स लेकर अपने देश को चलाता रहा, और जब तक अमेरिका का हाथ सर पर था तब तक पाकिस्तान के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिका पाकिस्तान से नाराज़ हुआ, पाकिस्तान के बुरे दिन स्टार्ट हो गए और उसके बाद पाकिस्तान चीन की गोद में जाकर बैठ गया, जिसके बाद वो बुरे दिन और बुरे दिनों में बदल गए, क्योंकि चाइना अमेरिका की तरह फ्री सोसाइटी नहीं है। और इसी वजह से पाकिस्तान आज डिफ़ॉल्ट करने की सिचुएशन में आ चुका है। और हाल ही में आईएमएफ से 3 बिलियन का लोन पाकिस्तान को और मिल तो चुका है, लेकिन ये 3 बिलियन शायद ही उसको डिफ़ॉल्ट होने या जो आने वाला खतरा है, आने वाला संकट है, उससे बचा सकेंगे।